अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स पर हमला कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाया, सुरक्षित लौट आए वहां से। हमले के बाद ट्रंप ने यह कहा कि अब शांति का समय है। अगर ईरान जवाबी हमला करता है, यानी कि रिटेलिएट करता है, उसकी कोशिश भी अगर वो करता है, तो एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दे डाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने यह कहा कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अमेरिकी सैनिक और नागरिक हमारे टारगेट पर हैं। अमेरिका पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या रूस और चाइना भी वॉर में कूद जाएंगे? क्या यह विश्व युद्ध की शुरुआत है? यह बड़ा सवाल है। और ऐसे में देखें, हमारे साथ सभी जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ कराएं। उससे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर है, ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा बयान। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया गया। अमेरिकी सेना ने देखिए बड़ा हमला किया है। ये ट्रंप की तरफ से कुछ देर पहले जो है संबोधन किया गया देश को और ये कहा गया ईरान नहीं रुका तो फिर हमला होगा। ईरान के पास अभी भी समय है। मैंने कोशिश की युद्ध ना हो, लेकिन करना पड़ा। अमेरिकी सेना ने सटीक हमला किया है, सिर्फ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है और 3 परमाणु ठिकाने जो है हमने तबाह कर दिए। Importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड शरदेंदु ब्रिगेडियर हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे और हम सीधे उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका रुख करते हुए ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, और इस बात को समझते हुए कि क्या एक तरफ से, क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि युद्ध जारी है, लेकिन अब तक अमेरिका की एंट्री नहीं हुई थी। अब अमेरिका की ये एंट्री हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए कल तुलसी गबार्ड की तरफ से भी बाद में सफाई जरूर आई, लेकिन शुरुआती देर में उन्होंने ये कहा था कि देखिए कोई परमाणु या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में जो है वो ईरान दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या एक तरह से ये माने कि एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया गया परमाणु का, और पीछे से जो मकसद था वो है खामनेई का खात्मा? देखिए, मेरा मानना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान था वो काफी एडवांस था, इसमें कोई शक नहीं है। तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट था कि वो पीसफुल पर्पस के लिए, वो वेपन की तरफ उनका इशारा था, लिहाजा इसको देखिए ट्रंप ने बिल्कुल सिरे से उसको खारिज कर दिया था। और जो अमेरिका की स्ट्राइक है, देखिए एक तरफ अमेरिका ने बोला था कि वो 12 दिन तक का समय देता है, 12 दिन तक वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और इस तरीके की कार्रवाई करना सडनली दिखाता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाहता था कि एक सरप्राइज एलिमेंट को बिल्ड किया जाए, क्योंकि 12 दिन तक उसने एक कॉम्प्लिसेंसी ट्राई की सेट इन करने के लिए, जैसे कि डेट, टाइम और प्लेस ईरान भाप ना सके और कहां स्ट्राइक होने जा रही, तैयारी पूरी कर रखी थी। B-2 बॉम्बर उसके डियागो गार्सिया में आ रखे थे। GBU 57AB की तैयारी थी, तमाम लॉजिस्टिक चेन उसका तय किया गया था, और साथ में तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी उन्होंने रवाना कर दिया था। तो तैयारी पूरी थी ईरान को चारों तरफ से घेरने की और साथ में अपने मिलिट्री बेसेस को स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन ये हमला इतनी जल्दी और ऐसे समय पे होगा, इसका अंदाजा बहुतों ने नहीं लगाया था, क्योंकि उम्मीद की
जा रही थी कि 12 दिनों के अंदर शायद ईरान शांति वार्ता के लिए तैयार हो जाए और इजराइल भी अपना जो बेलिजरेंट आउटलुक है, जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहा है, उस पर वो रोक लगाएगा। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप देखिए बहुत ही सरप्राइज करते हैं, हमेशा उनके स्टेटमेंट में क्या आएगा सारी विश्व कौतूहल की नजर से देखता। और अब उन्होंने जब B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक किया और 3 जो न्यूक्लियर प्लांट पे उन्होंने स्ट्राइक किया है, फोर्डो और नतांज और एस्फहान, ये तीनों के तीनों देखिए, ये तीनों के तीनों न्यूक्लियर प्लांट बड़े एडवांस स्टेज में थे। हालांकि ईरान ने बोला कि फोर्डो से उन्होंने तमाम तरीके के अपने मैन पावर और जो उसको इवैक्यूएट कर रखा था, वहां से निकाल रखा था चीजों को, और कितना इफेक्टिव है अब ये देखने वाली बात है। स्ट्राइक B-2 बॉम्बर ने किया हुआ है और जिस तरीके का वेपनरी इस्तेमाल किया है, जिस स्किल का इस्तेमाल किया है और जिस प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल किया है, ये देखने लायक है। अब उनको अब ऐसे पोस्ट डैमेज असेसमेंट करना पड़ेगा, कितना उन्होंने क्षति पहुंचाया, क्या क्या हुआ, क्या वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर से किसी तरीके का पिल्फरेज हुआ या किसी तरीके से रेडिएशन फैला हुआ है। IAEA को आज की डेट में वहां पे तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत भीषण हमला है। और अयतुल्ला खमेनी ने देखिए एक दिन पहले ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया था कि अगर उनकी जान चली जाती है तो उन्होंने अपने 3 स्पिरिचुअल लीडर जो है उसको नॉमिनेट कर रखा था। बोला कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन हमारा जो एक मिशन है वो चलता रहना चाहिए। तो एक तरीके से अंदाजा तो था ईरान को कि स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु जी, अभी जो जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन शुरुआती दौर की ये जानकारी है सोर्सेस के इससे कि ईरान ने ये कहा है कि कोई रेडिएशन जो है वो नहीं है इस हमले के बाद, और क्योंकि शायद पहले से ही जानकारी जो है इसको लग गई थी कि इस तरह से कोई हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से हो सकता है, और शायद यही वजह हो कि उन्होंने तमाम चीज़ों को हटा लिया हो, क्योंकि उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया कि किसी भी तरह से किसी सिविलियंस को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा, इसमें सिविलियंस जो है वो नहीं मारे गए हैं, और रेडिएशन सबसे बड़ी बात, कोई रेडिएशन नहीं। देखिए ये चेक करने वाली बात है, अभी जो चीज रेडिएशन में नहीं आई है, हो सकता है अगर स्ट्राइक हुआ हो धीरे धीरे उसका रिसाव हो तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। ईरान हमेशा भी डिनायल मोड में रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ देखिए अभी पोस्ट डैमेज असेसमेंट करने की जरूरत है। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि पुतिन साहब ने बोला था कि ये चर्नोबिल वाला हाल हो सकता है अगर जहां पे ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को उन्होंने स्ट्राइक किया। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। IAEA एजेंसी है जो सर्टिफाई कर सकती है कि रेडिएशन हुआ नहीं हुआ। उम्मीद है नहीं हुआ होगा, अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी विपदा टली, नहीं तो ईरान के आने वाली जनरेशन और तमाम लोगों की इसमें जाने जाती। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री हुई है, इसको विश्व कैसे देखता है, ये देखने वाली बात है। ईरान ने तो सफर किया, और एक बहुत ही क्लियर कट वार्निंग देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि अभी तो सिर्फ 3 टारगेटिंग हुई है, आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत सारे अभी और टारगेट है, बहुत जगह आपकी स्ट्राइक होगी। और कहीं ना कहीं देखिए अयतुल्ला खमैनी की रिजीम को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ही एक किरकिरी है पूरे मिडिल ईस्ट में, जो अमेरिका और इजराइल को नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। उनका न्यूक्लियर प्लान उनको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, लिहाजा इस तरीके की स्ट्राइक जारी रहेगी। और साथ में देखिए नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अब ईरान इसको कैसे डिफेंड करता है। हालांकि ईरान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि ये एवरलास्टिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब देखिए किस रूप में ईरान रिटेलिएट करता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, कहा भी गया है, देखिए खामने की तरफ से गहरा जख्म देंगे जो पहले कभी नहीं मिला है। हम आपका रुख करेंगे, हमारे साथ कर्नल शिवदान जी भी जुड़े हुए हैं और वही मेरे सहयोगी शिवम भी जो है वो जुड़ चुके हैं। शिवम, आपके पास हम लौटेंगे वापस, लेकिन इससे पहले शिवदान सर आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर श्रद्धेंदु सर ने ये किया और कहते हुए कि जिस तरह से ये क्या रेडिएशन हुआ, ईरान तो देखिए इसको लेकर के ये खारिज कर रहा है कि कोई रेडिएशन नहीं है, हमने पहले से सब कुछ हटा लिया था। ये उनकी तरफ से एक अपने आप को बचाव का एक प्रोपेगेंडा जो है, जो पाकिस्तान भी चलाता है, ईरान भी उसी तरह से करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ऐसे में अमेरिका जो लगातार अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म करने की, मध्यस्थता करने की बात करता है, तो इसी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के वो करता है कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता था। और रेडिएशन की खबरें देखिए वहां से आती है, जब हमने वहां के नूर खान एयरबेस पर जो है भारत की तरफ से एक हमला किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था, उसी बात को यहां पर पॉइंट आउट करता है अमेरिका। लेकिन अब जब आपके यहां से इस तरह की मिसाइलें वहां जाकर के तबाही मचाती है, क्या वहां पर अगर न्यूक्लियर वेपन बन रहे थे तो रेडिएशन का खतरा होगा? ऐसे में आपको भी संभल करके चलने की जरूरत थी। क्या आपने ये बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी? देखिए, अमेरिका ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था कि वो
ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा। और उसकी जो जो एक बातचीत चल रही थी अमेरिका के प्रतिनिधि और ईरान के प्रतिनिधियों की, उसमें 5वां दौर था बातचीत का, उसमें ईरान ने बात करने से मना कर दिया था। इसका मतलब क्लियर इशारा था कि ईरान इस मामले में अमेरिका की बिल्कुल नहीं मानेगा और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेगा। तो इसलिए ये जो स्थिति हुई है जिसमें कि अमेरिका ने हमला किया है, तो उसमें अमेरिका ने को पूरा अंदाजा हो गया था कि ईरान अपने इरादों से हटने वाला नहीं है, इसलिए उसको पहले ही न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। अभी इसमें रेडिएशन की बात जो आपने की है, वो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम था जहां पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के स्टोर किए हुए थे, वो इतना सुरक्षित नहीं था जितना ईरान का है। ईरान में जो फोर्डो का जो बेस है, वो काफी गहराई में उसका न्यूक्लियर डिवाइस का काम हो रहा था, इसलिए हो सकता है कि वहां पर अभी तक न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये तो जो डैमेज असेसमेंट के बाद ही पता लगेगा कि कितना असेसमेंट न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर जो हुआ है उसका क्या कितना रिएक्शन हुआ है। लेकिन सर B-2 बॉम्बर को अगर हम देखें तो ये तो बंकर बस्टर है, और ऐसे में जबरदस्त, यानी कि जितनी गहराई में आपने उसको रखा होगा उतनी गहराई में घुस करके ये जो है वहां पर चीजों को नष्ट कर देता है। तो ऐसे में हम उस बॉम्बर के एक ताकत को जो है कम नहीं आंक सकते बिल्कुल भी। देखिए, मैं मानता हूं बॉम्बर बस्टर है। ईरान भी जो कॉन्फिडेंट था, उसको पूरा पता था कि अमेरिका की कितनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसने अपना रक्षा की होगी। और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, अभी इसका तो पता अभी जो डैमेज असेसमेंट होगा उससे पता लगेगा बाद में कि कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि कोई भी देश अपनी कमजोरी किसी को जाहिर नहीं करना चाहता, खासकर ऐसे युद्ध की स्थिति में। तो ईरान जो है वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे न्यूक्लियर डिवाइस डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि उसको अपनी स्थिति को अभी मजबूत दिखाना है कि हम मजबूत हैं। तो इसलिए इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितनी डैमेज हुई है, क्योंकि हो सकता है ईरान ने उसकी मारक क्षमता से ज्यादा गहरी उसमें लोकेशन में जाकर के अपने डिवाइस को छुपा रखा हो। जी बिल्कुल। हम शरदेंदु सर आपके पास, क्योंकि देखिए हम ये रेडिएशन की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने के लिए, चाहे वो बनने की तरफ हो या फिर वो बन चुका हो, तो ऐसे में उसको अगर कोई दूसरा देश खत्म करना चाह रहा है या इस तरह से न्यूक्लियर साइट पे हमला हो रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा उसके पीछे नॉर्म्स भी तो होते होंगे ना सर।